भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। भारत की प्रथम महिला लोकसभा लोकसभा महिला कौन थी अध्यक्ष? मीरा कुमार। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? यानी संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? तो कितनी है? 552। 552 है सदस्यों की मूल संख्या संविधान में। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? यानी राष्ट्रपति जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? तो कितने को कर सकता है? 2 को। लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? लोकसभा में जो सीटें आवंटित होती हैं तो वो किस आधार पर होती है? जनसंख्या के आधार पर। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? यानी जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है उस सदन को हम क्या कहते हैं? तो उस सदन को लोकसभा कहते हैं, जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए, यानी वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर मिलता है? तो किस आधार पर है आधारित है? किस आधार पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। ठीक है, यानी वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। कौन सी लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए? तो कौन सी लोकसभा के हुए? 14वीं लोकसभा के चुनाव 4 चरणों में हुए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी लोकसभा का जो सदस्य बनता है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य भेजता है लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि? उत्तर प्रदेश राज्य सबसे ज्यादा प्रतिनिधि लोकसभा के लिए भेजता है। कौन भेजता है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? पहला तो उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश के बाद कौन से उसमें है राज्य में? महाराष्ट्र राज्य में। तो सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश के बाद। किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? सबसे ज्यादा किस में थी? उत्तर प्रदेश में। अब सबसे ज्यादा लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम किस में है? तो किस में है? नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। तो कहाँ पर है? नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में, जो ये पूर्वी साइड में है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष हो, तो लोकसभा अध्यक्ष ही लोकसभा का नेता होता है। भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो कब लागू की? 1976 में। ठीक है, भूतपूर्व सांसद सदस्यों को पेंशन व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1976 में की गई। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? तो वर्ष में 2 बार। लोकसभा में सत्र कितने जरूरी होते हैं? वर्ष में 2 बार। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? यानी लोकसभा की जो मीटिंग लगी हुई है उस लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति करेगा लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री के बिना सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग नहीं कर सकता है। तो इससे पहले राष्ट्रपति को किसकी सलाह लेनी पड़ेगी? प्रधानमंत्री की। ठीक है। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में। वित्तीय यानी फाइनेंशियल बिल कहाँ पर पास हो सकता है? वो लोकसभा में।
अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? यानी विश्वास होता है, एक अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लागू किया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? जो बजट है हमारा फाइनेंशियल ईयर का बजट, वो किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा बजट पारित किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो अस्थायी यानी अस्थायी कौन है? अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। लेकिन अस्थायी सभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर को ही अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष बोलते हैं। तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? यानी उसमें अनुपस्थित रहेंगे तो लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर? 2 माह तक। अगर आप 2 माह तक अनुपस्थित रहते हैं लोकसभा में तो उसकी लोकसभा के सदस्य की सदस्यता खत्म हो जाती है। किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित करती है? वित्त विधेयक को लोकसभा ही पारित करती है। तो वित्त विधेयक को लोकसभा ही पारित करती है। वित्त विधेयक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है या जवाबदेही होता है? लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है? यानी कार्यकाल किस अवस्था में बढ़ा सकती है? आपातकाल स्थिति में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। यानी संसद जो है लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल स्थिति में ही बढ़ा सकती है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? 1 वर्ष के लिए। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया? एक एक करके 2 बार बढ़ाया गया, तो किस वर्ष बढ़ाया गया था लोकसभा का कार्यकाल? 1976 में। तो 1976 में एक एक करके 2 बार उसका कार्यकाल बढ़ाया गया। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है? शून्यकाल किसको बोलते हैं? प्रश्नोत्तर काल को। राजनीतिक शब्दावली शून्यकाल किसको बोलते हैं? यानी प्रश्नोत्तर सत्र को। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वह लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य होता है तो लोकसभा में अपना वक्तव्य दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा सदस्य करते हैं। लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। यानी अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? प्रोटेम स्पीकर। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। यानी लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा। इस तरीके से याद करो, लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा अपना त्यागपत्र। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है?
निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। तो निर्णायक मत किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर। तो लोकसभा अध्यक्ष प्रथम जीवी मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों की अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, दोनों सदनों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखते हैं, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है प्रमाणित। ठीक है, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर लोकसभा महासचिव की नियुक्ति करता है। कोई स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो किसके खिलाफ लाया गया? एस हेगड़े के अनुसार कोई नहीं है। किस स्पीकर के खिलाफ? ये गलत है। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो किसके खिलाफ लाया गया था? एस हेगड़े के अनुसार के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? लोकसभा का जनक यानी लोकसभा अध्यक्ष पहले कौन थे? जीवी मावलंकर। तो उन्हीं को जनक जीवी मावलंकर को ही लोकसभा का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम आपंगर। कौन थे? अनंत उपाध्यक्ष यानी एक लोकसभा अध्यक्ष होता है, एक लोकसभा उपाध्यक्ष। तो कौन था उपाध्यक्ष? प्रथम अनंत शयनम आपंगर। अनंत शयनम आपंगर लोकसभा अध्यक्ष अनंत शयनम आपंगर जो प्रथम थे। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो किसका रहा सबसे लंबा? बलराम जाखड़ के। बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे लंबा रहा। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, यानी अगर लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं होता है और यह उपाध्यक्ष की भी नहीं होता है, दोनों नहीं होते हैं, तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, जो लोकसभा में वरिष्ठ यानी बड़ा सदस्य होगा वही लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करता है। अगर दोनों नहीं हुए तो लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं होता है और उपाध्यक्ष भी नहीं होता है। वैसे तो पहले तो यही करता है फिर ये करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, राष्ट्रमंडल के अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? यानी राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव होता है। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? यानी भारत के लोकसभा अध्यक्ष जो हमारे भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं वो किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? सेम होते हैं, इंग्लैंड के। तो किसे? इंग्लैंड के लोकसभा अध्यक्ष हमारे भारत के लोकसभा अध्यक्ष के समान होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं। आगे देखते हैं, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है? तो किसका करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय किसके जो लोकसभा का सचिवालय है वो लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण का कार्य करता है, तो प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण का कार्य करता है तो लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है,
तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। तो अगली वीडियो में हम कुछ नया लेके आएंगे। तो अगर वीडियो आपको ये पसंद लगती है या अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स ज़रूर करना, जिससे कि हम कौन सा पार्ट या कौन सा वीडियो या कौन सा कंटेंट लेके आएँ आपके अनुसार, तो जिससे कि आपको अच्छा लगता हो। तो इसलिए आपको कमेंट्स करना चाहिए, ठीक है? तो आज के लिए धन्यवाद।